अगर दुनिया खत्म हो रही होती तो मैं तुम्हारे पास होना चाहता। लड़के ने अपनी खोज अपने पिता को दिखाई। उसने एक रेडियो से बैटरी निकाली, तारों को अपने उपकरण से जोड़ा और यह अभी भी ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। लड़के ने समझाया कि पंखे हवा से घूमते हैं और बिजली उत्पन्न करते हैं। अगर वे इसका बड़ा संस्करण बनाते तो यह उनकी जमीन की सिंचाई के लिए पानी पंप कर सकता था। उसके पिता को संदेह था, लेकिन जब लड़के ने अपने पिता की साइकिल से एक हिस्सा उधार लेने के लिए कहा तो आदमी गुस्से में आ गया। उस जनरेटर को मुझसे दूर ले जाओ। उसने लड़के को धक्का दिया, छोटे उपकरण को तोड़ दिया और उससे कहा कि इन बेकार चीजों को भूल जाओ और खेतों में काम करने आओ। लड़का बेबस होकर रोया, लेकिन फिर भी अपने पिता के साथ सूखी मिट्टी जोतने चला गया। हालांकि बिना पानी के कोई भी मेहनत फसलें नहीं उगा सकती थी, फिर भी उसने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। उसने सभी आवश्यक हिस्से इकट्ठा कर लिए थे, सिवाय साइकिल के एक्सल के। उसने अपने दोस्तों को भी लाया ताकि वे उसके पिता को मनाने में मदद कर सकें, लेकिन इससे उसे और डांट मिली और लगभग उसे भगा दिया गया। एक बार फिर खोया हुआ महसूस करते हुए वह अभी भी अपनी इस धारणा पर अडिग था कि ज्ञान ही शक्ति है। जो अंततः उसके पिता का मन बदलने में सफल हुआ वह उसकी माँ थी। गांव में अधिक से अधिक लोगों को भूखा देख उसने उसे समझाया कि बिना बदलाव के उनके पास सूखे से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर ये दुनिया खत्म हो रही होती तो मैं तुम्हारे पास होना चाहता। उसके शब्दों ने उसकी आंखें खोल दी। उसके बाद उसके पिता लड़के के पास आए और सपने को हकीकत बनाने में मदद की पेशकश की। भाव विभोर होकर लड़का आखिरकार अपने पिता के समर्थन से रो पड़ा। उसके पिता ने अपनी साइकिल छोड़ दी और गांव वालों को फ्रेम बनाने में मदद के लिए जुटाया। अब पूरे गांव की उम्मीदें इस लड़के पर टिकी थीं। जैसे ही संरचना पूरी हुई, पंप को कुएं में उतारा गया। लड़के ने उपकरण को ऊपर मजबूती से बांधा, हर तार को सावधानी पूर्वक जोड़ा और देखा कि पवन चक्की घूमने लगी और जनरेटर स्थिरता से गूंजने लगा। गांव वालों ने खेत तैयार किए और इंतजार करने लगे। फिर एक आशा की आवाज हवा में गूंज उठी। पानी बहने लगा। उसके पिता ने उसे कसकर गले लगाया और गांव वाले खुशी से चिल्लाए। सूखी जमीन ने आखिरकार लंबे समय से प्रतीक्षित पानी का स्वागत किया, जिससे उन्हें सूखे का सामना करने का आत्मविश्वास मिला। कुछ ही समय बाद खेतों में फिर से कोमल हरी अंकुर उभरने लगे। ये सिर्फ फसलें ही नहीं थीं जो पुनर्जीवित हो रही थी, बल्कि पूरा गांव था। ये एक सच्ची कहानी है। कोई भी स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा विश्वास रखें कि ज्ञान वास्तव में भाग्य बदल सकता है। यह आशा और अटल शक्ति का स्रोत है।